छुपी उन चेहरों पर मुस्कान खिले। नाबार्ड में हमने ठाना है जन जन को स्वाभिमान मिले। नाबार्ड हरियाणा पेश करते हैं 35वां सूरजकुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल, सूरजकुंड मेला ग्राउंड, फरीदाबाद, हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सरिता मोहन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं और 12 से 14 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों की टीका लगवाने में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 181 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 5,84,000 से अधिक टीके लगाए गए तथा इसी अवधि के दौरान देश में कोरोना के 2,075 नए मामले रिपोर्ट हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.73% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,383 मरीज ठीक हुए, जिससे अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या बढ़कर 4,24,61,000 हो गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड से बचाव के लिए 183 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 17 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके बचे हुए हैं। केंद्र सरकार निःशुल्क और प्रत्यक्ष राज खरीद एजेंसी के जरिए टीके उपलब्ध करा रही है। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन आज शाम 5:30 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय व जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया जाएगा। श्री सिन्हा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही उद्घाटन समारोह में प्रदेश के पर्यटन मंत्री कंवरपाल तथा उज्बेकिस्तान गणराज्य के राजदूत श्री दिलशोद अख्तोव भी उपस्थित होंगे। मेला अधिकारी राजेश जून ने आकाशवाणी को बताया है कि 34वां सूरजकुंड मेला 2020 में आयोजित किया गया था। गत वर्ष कोविड के चलते ये आयोजन नहीं हो सका था। इस बार के आयोजन में देश और विदेश के हस्तशिल्पकार व कलाकार काफी उत्साहित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर कहीं और मनाया जा रहा है। शानदार परेड से सलामी लेने के बाद गृह मंत्री केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। श्री शाह ने कल कहा था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सुरक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज सुबह हरियाणा में कैथल और पलवल जिलों में हुई 5 सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोग मारे गए और अन्य 4 घायल हो गए हैं। कैथल से चीका पटियाला राजमार्ग पर गांव कम्हेड़ी में कार व बाइक की टक्कर में बाइक सवारों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बाइक सवारों को सीधी टक्कर मार दी। बाद में कार भी अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, जिससे 2 लोग घायल हो गए और एक प्रवासी की मौत हो गई। उधर पलवल हसनपुर मार्ग पर रौनीजा गांव के पास 2 बाइकों में भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अन्य दुर्घटना में पलवल में राजमार्ग 19 पर गतपुरी टोल प्लाजा के पास लाइन बदलने के चक्कर में कार चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बंचारी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर रिजोलका गांव के पास एक डंपर और कार की टक्कर में कार सवार महिला की मौत हो गई। मृतक महिला महाराष्ट्र की रहने वाली थी। हरियाणा के सभी जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में नारनौल सबसे अधिक गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोनीपत में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम था। विभाग ने आने वाले 5 दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह की 27 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से माई गोव ओपन फोरम या नमो ऐप के जरिए प्रेरक जीवन की कहानियों और विषयों को साझा करने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।